अगर आपका बजट 6 से 7 लाख रुपए के बीच है और आप कंफ्यूज हैं कि हैचबैक लें या फिर माइक्रो एसयूवी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंडियंस की मोस्ट लव्ड हैचबैक स्विफ्ट के बेस वेरिएंट यानी एलएक्सआई वेरिएंट को टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि प्योर वेरिएंट के साथ, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के एक्चुअल प्राइस में आपको सिर्फ 37,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी स्विफ्ट का एलएक्सआई वेरिएंट 37,000 रुपए महंगा है टाटा पंच के प्योर वेरिएंट से। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में, तो स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 80 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 111.7 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के प्योर वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 87 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किए जाते हैं, पर पावर और टॉर्क दोनों ही आपको ज़्यादा मिल जाते हैं टाटा पंच में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो स्विफ्ट की एलएक्सआई वेरिएंट और टाटा पंच के प्योर वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, जिसके लिए भाई मारुति जानी जाती है, तो स्विफ्ट का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर, वहीं टाटा पंच का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट आपको 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट और टाटा पंच के प्योर वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो स्विफ्ट की लेंथ 3860 mm की है, वहीं पंच की लेंथ 3827 mm की। तो यहाँ पर स्विफ्ट की लेंथ अप्रॉक्स 33 mm ज़्यादा है पंच की लेंथ से। विड्थ की अगर बात की जाए, तो स्विफ्ट की विड्थ 1735 mm की है, वहीं पंच की विड्थ 1742 mm की, जो कि 7 mm ज़्यादा है स्विफ्ट की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो स्विफ्ट की हाइट है 1520 mm की, वहीं पंच की हाइट है 1615 mm की, जो कि 95 mm ज़्यादा है स्विफ्ट की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो स्विफ्ट में आपको मिल जाता है 2450 mm का व्हील बेस, वहीं पंच में आपको मिलता है 2445 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर स्विफ्ट में आपको 5 mm ज़्यादा व्हील बेस मिल जाता है, और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो स्विफ्ट में आपको मिलता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं पंच में आपको मिलता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 24 mm ज़्यादा है स्विफ्ट के ग्राउंड क्लियरेंस से। बात कीजिए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो स्विफ्ट में आपको मिलती है 265 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं पंच में आपको मिलती है 366 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि अप्रॉक्स 101 लीटर ज़्यादा है स्विफ्ट की बूट स्पेस से। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो स्विफ्ट और टाटा पंच दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो टाटा पंच ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं टाटा पंच के भी प्योर वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज की अगर बात की जाए, तो स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट में आपको 165/80R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में आपको 185/70R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर टाटा पंच में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्विफ्ट के एलएक्सआई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक ORVMs, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, रियर डिफॉगर एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैम्प्स, ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं।
तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मारुति सुजुकी स्विफ्ट के LXi वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। वहीं अगर बात करें टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट पे आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते हैं, पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए मारुति सुजुकी स्विफ्ट के LXi वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो स्विफ्ट पे आपको 2 इयर्स एंड 40,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी दी जाती है। वहीं टाटा पंच पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का LXi वेरिएंट आपको 6.49 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा, और वहीं टाटा पंच का प्योर वेरिएंट आपको 6.12 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में आपको करीब 37,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 37,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर स्विफ्ट के LXi वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे या फिर टाटा पंच के प्योर वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.